पहले की स्टोरी में हमने देखा था कि गाइस जो फैंग है वो जो है रोंग से हाँ 2 क्वेश्चन के सवाल पूछ रहा था, जिसमें पहले क्वेश्चन को उसने जो सवाल क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब प्रिंस रोंग ने दे दिया है। पर जो फैंग उसने बोला था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा, तुम्हें फिर नहीं देखूँगा। तभी जो प्रिंस रोंग है वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं पर्वत पे चले जाऊँगा और मैं संन्यास ले लूँगा, ये ले लूँगा, वो ले लूँगा। तो ये सुनते ही जो है जो फैंग है वो प्रिंस रोंग के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है अच्छा ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, अब ये बताओ कि उनको जो है तुमने मारा अंकल को और तुमने सारा क्रेडिट मेरे नाम पे क्यों कर दिया। हाँ तभी जो है प्रिंस रोंग कहते हैं कि हाँ मुझे पता है पर तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया और इसकी भी मेरी एक वजह है। अच्छा सुनो, मुझे जो है तुम जो है एक जगह जाओगे, वो एक जगह का नाम बताता है जो कि इस स्टेट के दुश्मन है वहाँ पर है, और तुमने वहाँ पे जाना और वो जो वहाँ उस स्टेट का किंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग भी है। हाँ उस किंग की जो है 3 डॉटर्स भी हैं। तो मैं जो है उस स्टेट के अंदर जाना हमारे दुश्मन के स्टेट पे। तो ये सुन के जो है फैंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी जो है फैंग कहते हैं कि क्या तुम जो है वो चाहते हो कि हम मैं जो है अपने दुश्मन के स्टेट में जाऊँ, क्या तुम चाहते हो कि क्या मर जाऊँ। हाँ और वैसे भी मुझे नहीं जाना है, ठीक है, एक काम करो, मुझे क्रो प्रिंस बनना ही नहीं है, मैं खुद ही छोड़ रहा हूँ, इस तरीके से मरने से अच्छा है। तभी जो है प्रिंस रोंग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ और तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ एक बिल्कुल अपना एक गार्ड भेजूँगा और तुम्हारी जो है सिक्योरिटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, तो तुम जाओ। पर बेचारा फैंग, उसको जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, उसका मन बिल्कुल नहीं करता और वो रोंग की तरफ देख रहा होता है और बेचारे रोंग का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। और जो फैंग है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें काम ये करवाना है तो तुम जो है किसी और से भी करवा सकते हो, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी जो है जो प्रिंस रोंग है वो कहते हैं कि तुम ही जाओगे, तुम टेंशन मत लो, मैं जो है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए जो है मैं अपने बेस्ट गार्ड को भेजता हूँ। और तभी जो है रोंग का गार्ड आता है रोंग हू, जो कि कहता है कि सर मैं आ गया। हाँ इस गार्ड का नाम होता है रोंग हू। तभी जो है ये सुन के फैंग कहते हैं कि क्या, अच्छा अब ये बताओ कि जो है तुम अपने गार्ड को, ये जो तुम्हारा गार्ड है ये पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, अब ये मेरे साथ रहेगा तो तुम्हारी सिक्योरिटी का क्या। हाँ और तभी जो है फैंग कहते हैं 1 मिनट, ये जो है गार्ड एक नाम बोलते यहाँ पे आ गया, इसका मतलब अभी जो है हमने जो भी कुछ किया क्या इसने सब चीज़ देख लिया क्या। तभी जो इस बोल के जो है फैंग थोड़ा ब्लश कर रहा होता है, हम इसके गालों को देख सकते हैं किस तरीके से रेड हो रहा होता है। तभी जो है प्रिंस रोंग कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत जो है फिक्र करो, ये जो मेरा बॉडीगार्ड है ना रोंग हू, ये हमारे पूरे स्टेट का बेस्ट बॉडीगार्ड है, ठीक है, और ये तुम्हारे साथ जाएगा और ये तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, ठीक है, तो तुम फिक्र मत करो और तुम जाओ, तुम्हारा जाना जो है वो ज़रूरी है। तभी जो है ये सुनते ही जो है जो फैंग है वो रोने लग जाता है और गुस्से में कहता है कि नहीं मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और ये चीज़ जो है वो चिल्ला के बोलता है। तभी जो है फैंग जो है वो रोते हुए जो है प्रिंस रोंग के जो है हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। तभी जो है प्रिंस रोंग कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम मेरे से चाहते क्या हो। तो फैंग जो है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही चलो, मुझे इसके साथ नहीं जाना। तभी जो है प्रिंस रोंग जो है वो कहता है कि नहीं मैं इस स्टेट को अभी यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, इसलिए तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं इसे छोड़ के यहाँ नहीं जा सकता। तभी फैंग जो पूरी तरीके से रो रहा होता है और कहते हैं तुम ऐसे करो, तुम जैसा चाह रहे हो और मैं वैसे हर चीज़ नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊँगा, पूरी तरीके से रोने लग जाता है। बल्कि तो मुझे इसकी फेस देख को जो है हंसी आ रही होती है और जो है प्रिंस रोंग को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी जो है हम प्रिंस रोंग के बॉडीगार्ड को रोंग हू को देखते हैं, जो कि मन में सोच रहा होता है कि ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि प्रिंस रोंग जो है वो किसी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और हम फैन को देख रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है प्रिंस रोंग को जैसे एक ऑक्टोपस है ना वैसे भी को पकड़ के रखा है, वैसा वाला ड्रॉ है पिक्चर्स। तभी जो है जो प्रिंस रोंग है वो शांत होकर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। तो ये सुन के जो है फैंग थोड़ा शॉक रहता है और कहता है कि हाँ, और ये बोल के जो है प्रिंस रोंग वहाँ जो प्रिंस रोंग है वो वहाँ से चले जाते हैं। पर हम मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि प्रिंस रोंग जो है वो थोड़ा गुस्से में वहाँ से गए हैं, क्योंकि उनका कोई
कोई भी रिएक्शन नहीं था फैंग की इस तरीके से बोलने पर भी। तभी हम कुछ समय बात का सीन देखते हैं जहाँ पे बेचारा जो फैंग है ये लवारिस की तरह सीढ़ी पे बैठा होता है और सारे अपना आप काम कर रहे होते हैं और फैंग जो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या जो प्रिंस रॉन्ग है उनकी बातों को मैंने माना नहीं, इसलिए वो 3 दिनों तक अभी तक मेरे से मिलने नहीं आए हैं। हाँ, मैंने जो है ये फैंजिया वाला जो मिशन है उसके लिए मना कर दिया और इसी बात पे वो अभी तक गुस्से है, वो मेरे से 3 दिन मिले नहीं और वो मुझे भूल गए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर ये सब सुन के सोच कर जो है फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है फैंग हन। और तभी हम देखते हैं कि वो आ जाता है और कहता है कि और हाइनेस आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी जो है फैंग गुस्से में बोलता है कि जाओ प्रिंस रॉन्ग को जाके जो है मेरे एक मैसेज दे कर आओ। तभी जो है रोंगन कहता है कि हाँ जी बताइए उन्हें क्या मैसेज देना है। तभी जो है फैंग साइड होके कहता है कि ठीक है उन्हें बोल दो कि मैं एग्री हो गया हूँ फैंगजिया वाले मिशन के लिए और मैंने जो है गिव अप जो है कर लिया, मैं अपनी जान को जोखिम देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन के जो है रोंगू जो है जो बॉडीगार्ड है वो मन में सोचता है कि क्या इसने तो 3 ही दिन के अंदर ही गिव अप कर लिया। और दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं कि गुस्सा भी आ रहा है, ब्लश भी हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी हम सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि फैंग जो है वो रेडी हो जाता है लड़ाई के लिए, जहाँ पे फैंग जो है पूरी तरह से तैयार होता है और कहता है कि प्रिंस रॉन्ग का है, मैं जा रहा हूँ, क्या वो मुझे छोड़ने भी नहीं आएंगे, लास्ट बार बाय बोलने भी नहीं आएंगे। तभी पीछे से सिपाही जो है जनरल जो है वो आता है कि रॉयल हाइनेस जो प्रिंस रॉन्ग है वो बिज़ी है, इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा और उन्होंने साथ में जो है 5000 सैनिक भी आपके साथ वो भेज रहे हैं और साथ में उन्होंने जो है प्रिंस रॉन्ग ने मुझे ये दिया है आपको देने के लिए। तभी जो है फैंग पीछे की तरफ मुड़ता है, तभी हम देखते हैं कि प्रिंस रॉन्ग ने जो है फैंग को एक बहुत ही बढ़िया सी तलवार दी होती है। तभी जो है फैंग उस तलवार को देखता है और कहता है कि नहीं मुझे ये तलवार नहीं चाहिए, ये जिसको जाओ तुम जो डॉग्स को दे दो, मतलब जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें। तभी वहाँ पे सर्वेंट जो है वो कहती लग रहा है और हाइनेस जो है सैड है, गुस्से में है। तभी जो है वहाँ के सर्वेंट्स कहते हैं कि हाँ क्रो प्रिंस जो है वो प्रिंस रॉन्ग जो है रॉयल हाइनेस से कब से मिलने नहीं आया और 3 दिन हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है ये सब सोच के, इसलिए वो गुस्से में नहीं ले रहे ये सब। तभी ये सब सुन के फैंग गुस्से में कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है तो तुम लोग अपना मुँह बंद रखो। हाँ, तभी जो है वो जो दूसरा सिपाही है वो उस तलवार को ले लेता है और कहता है कि रॉयल हाइनेस आपको इस तलवार की हिस्ट्री नहीं पता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तलवार है और ये जो है बहुत पुराने से चले आ रही है। हाँ, और ये जो भी प्रिंस है जो भी फाइट में जाता है ये इसे अपने साथ लेके जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इस तलवार की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक कि किंग है। तो ये देख के जो है जो फैंग है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, उस तलवार को देखता है और कहता है कि क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट तलवार रॉन्ग ने मुझे दी है। तभी जो है फैंग जो है वो मन में सोचता है कि इसका मतलब जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस तलवार की भी इम्पोर्टेंट ज़िंदा है, इसका मतलब मुझे जो है पूरी अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे जो है ये जो है ये जो मिशन है मुझे ये मिशन को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं हारना और मुझे इस तलवार की इम्पोर्टेंस इसी तरीके से बढ़ा के रखनी है। तभी जो है फैंग कहता है कि ठीक है अब जो है इस मिशन को मैं पूरा कंप्लीट ही कर लूँगा और जो फैंग है वो मिशन के लिए जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम दूसरी तरफ जो है हम प्रिंस रॉन्ग का फेस देखते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सैड दिख रहे होते हैं लेकिन और उनके बारे में कुछ हमें दिखता नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फैंग है वो अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए फाइट के लिए अपने मिशन के लिए निकल गया और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।